कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज राज्यसभा के लिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन भरा है और समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव तारिक अनवर जी हैं। सर, पार्टी की उपेक्षा की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा है या फिर सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा? ये तो वही बताएंगे, लेकिन जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो तो यही लग रहा है कि वो राज्यसभा के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है, चूँकि पार्टी से इस्तीफा दिया और फौरन राज्यसभा की सीट उनको मिल गई या प्राप्त हो गई, तो उससे तो यही लगता है कि वो राज्यसभा में आने के लिए ये सारी चीज़ें, सारी जो कवायद हुई है उसी के लिए हुई है। लेकिन तारिक साहब, जिन बातों को कपिल सिब्बल ने उठाया था, हालांकि उन्होंने 16 मई को चिंतन शिविर के ठीक अगले दिन पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी आज उन्होंने खुद दी है, लेकिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था जब उन्होंने सीधे गांधी परिवार के अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के दौर में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। आपको लगता है कि जिस तरह से पार्टी ने उनको हाशिए पर डाल दिया था, उनके पास भी कोई विकल्प बचा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, हाशिए पर तो कभी नहीं रहे। वो राज्यसभा के मेंबर थे और अलग अलग राज्यों से उनको राज्यसभा दी गई थी, मंत्री बनाया गया था। हर तरह से जो पार्टी जो किसी भी नेता को जो प्रतिष्ठा दे सकती है, सम्मान दे सकती है, उसमें कोई कमी नहीं थी। अब भले ही आज विपक्ष में हम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो उनकी क्या अपेक्षा थी वो कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि जो एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से लगे रहे, जुड़े रहे, और वो आदमी इस तरह से एक राज्यसभा के सीट के लिए वो पार्टी से छोड़ देंगे या इस्तीफा दे देंगे, ये उम्मीद नहीं थी। आज जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी को हराना है, विपक्ष की आवाज़ बन के रहेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस अब एक सीरियस प्लेटफॉर्म रह गया, एंटी मोदी जो ग्रुप है उससे लोगों का मोह भंग होता जा रहा है? नहीं समझा मैं। आज जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद बाहर मीडिया से जो उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी आवाज़ राज्यसभा में उठाएंगे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, और 2024 में मोदी को हराना है, इसके लिए वो आवाज़ उठाते रहेंगे सदन के अंदर। लेकिन कांग्रेस एक सीरियस प्लेटफॉर्म है, या कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मोदी के विकल्प के तौर पर या बीजेपी के विकल्प के तौर पर लड़ सकती है सीरियसली, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर पार्टी के इतिहास में ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा समय आता है जब उसको विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। हम सत्ता में रहे इतने दिनों तक, आज हम विपक्ष में हैं, तो जो विपक्ष की भूमिका उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विपक्ष में रहना शायद पसंद नहीं करते, उनको विपक्ष की राजनीति सूट नहीं करती। एक आखिरी सवाल आपसे, चिंतन शिविर हुआ सर, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के चले गए। कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, उससे पहले आरपीएन सिंह, सिंधिया, जितिन, प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत सारे नाम हैं। आपको लगता है कि पार्टी को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि पार्टी से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, या आप लोग कुछ लोगों को कभी G23 के नाम पे या कभी किसी और नाम पे हाशिए पे डाल देते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पार्टी छोड़ने? ऐसा ये दौर जो है ना, जो अभी चल रहा है, ये ऐसा लगता है कि लोगों को सिद्धांत, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रह गया है, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर पार्टी को ये फेस करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी, हालांकि वो सत्ता में है, लेकिन तो भी उनको पश्चिम बंगाल में लगातार ये सिलसिला चल रहा है कि लोग पार्टी छोड़कर, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी पार्टियों में भी ये बातें चल रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीति में विचारधारा और सिद्धांत के बुनियाद पर बने रहना ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। सेटबैक नहीं मानते कपिल सिब्बल? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी हमारी है और ठीक है, वो चले गए, हम लोग को इसकी अपेक्षा नहीं थी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। तो साफ तौर से तारिक साहब का कहना है कि कपिल सिब्बल ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद उनसे नहीं थी। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बाबा यामीन बंगाली पंजाब ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬਰਕਤ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ
कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाना ਜਾਂ तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नूं मनाउणा, प्यार मोहब्बत। संपर्क करो बाबा यामीन बंगाली 96 435 032 21।